हाँ तो प्यारे कप्तानों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ठीक है भाई साहब, स्वागत तो, पर बताओगे क्या वीडियो में, पहले ये बताओ। ठीक है तो बता देते हैं। देखो, तीन चीजें बताऊंगा, कायदे की बात बताऊं तो पहली चीज तो ये कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीप हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, हेलीकॉप्टर हो, हेलीकॉप्टर ज्यादा हो गया मतलब हो, तो वो अपने इन वाहनों पे झंडा लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। तो एक बात स्पष्ट तरीके से बता दूं कि नहीं लगा सकता है, लेकिन गिनती के कुछ लोग लगा सकते हैं। हाँ, अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार इन पे लगा सकते हैं। तो कौन लगा सकता भाई साहब? तो वो चीजें वीडियो के अंदर है ना, यही ये बता दूंगा तो वहां के झक मारूंगा फिर। दूसरी चीज क्या बताओगे? दूसरी चीज ये कि भी हाल ही में झंडे का बहुत मैटर चल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज का। तो क्या ऐसा क्या परिवर्तन कर दिया? वो परिवर्तन भी वीडियो के अंदर। और तीसरी चीज ये बताऊंगा कि वो परिवर्तन तो अभी हुए, पर इसके अलावा भी तो कुछ नियम होंगे पहले के। तो झंडे से संबंधित, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित बहुत सारे नियम है, तो वो नियम मैं सारे बता दूंगा, जो कि एक आम नागरिक होने के नाते पता होना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो फिर तो पता ही होना चाहिए। तो देखो, इस वीडियो में जो भी बताऊंगा ना, बिल्कुल सरल साधारण भाषा में बताऊंगा, तो ज्यादा मल्टी टैलेंटेड बनने की जरूरत है ही नहीं इसमें अपने को। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में सुन लेना स्पष्ट तरीके से। ठीक है भाई साहब, अब देखो मैं बताता हूं कि एक कानून है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। ठीक है, ये कानून है। ये कानून क्यों बना है और 1971 में बना ये कानून? पर बनाया क्यों भाई साहब? अपने यहाँ पे जितनी भी राष्ट्र की चीजें हैं जो राष्ट्र का गौरव बढ़ाती है, कौन सी चीज बढ़ाती है राष्ट्र का गौरव? तिरंगा, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज वो बढ़ाता है। जिसके बाद में अशोक स्तंभ, जिसके बाद में जो भी राष्ट्र की चीजें, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, ये सारी जो चीजें ये राष्ट्र का गौरव बढ़ाती है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है भाई साहब, तो इन सब के लिए कुछ नियम तो होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इनका अपमान ना कर सके, और अपमान करे तो उसको बराबर सजा मिले। बिल्कुल कनपटे साठ कर दो वहीं की जगह, हाँ कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीजें हैं, तो उसके लिए एक कानून बनाया था राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। अब इसमें इस वीडियो में अपन क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ तिरंगे की। तो तिरंगे की बात जो है वो भी इसके अंदर ही आती है। ये पूरा कानून है, इसके अंदर एक टॉपिक है, एक सेक्शन है तिरंगे का। तो अपन ये इसकी बात कर रहे हैं, बाकी इनकी किसी की बात नहीं कर रहे। तो इसको समझ लेना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ तिरंगे के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और अगर इन सबका बताऊंगा ना तो पिक्चर बन जाएगी, और पिक्चर बनाने का मन अपना भी है नहीं, सीधी बात तो ये। तो अब ये जो सेक्शन है किसका? झंडे वाला। ये झंडे वाले सेक्शन में 3 बार परिवर्तन कर दिया अभी तक। 3 बार कैसे कर दिया भैया? तो देखो, पहला परिवर्तन तो किया है 26 जनवरी 2002 को। ठीक है भाई साहब, क्या परिवर्तन करा? तो रुक तो जरा, मेरे को सूझ पड़ जान दो क्या बता रहा हूं मैं, उसके बाद बताओ। दूसरा परिवर्तन कब करा भाई साहब? तो दूसरा परिवर्तन करा 30 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तीसरा परिवर्तन 19 जुलाई को किया गया है, जो अभी हाल ही में 2022 में। जो पहला परिवर्तन हुआ था 2002 में, उसमें यह बात स्पष्ट बोली गई थी भैया कि जो अपना झंडा रहता है राष्ट्रीय ध्वज, वो या तो खादी का बना हो, या ऊन का बना हो, या रेशम का बना हो, या कॉटन का बना हो। इन चारों में से एक का बन सकता है, मशीन से नहीं बन सकता, हाथ से बुनकर ही बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी का नहीं बनेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट बोली थी। लेकिन फिर बाद में, अभी कब, 2021 में ये बात बोली कि पॉलिस्टर के झंडे भी चलेंगे। पॉलिस्टर मतलब क्या भैया? तो पॉलिस्टर का मतलब, एक उदाहरण दे रहा हूं, मतलब एग्जांपल, कि लाइलॉन जैसा कपड़ा होता है उसका झंडा बन सकता है। लाइलॉन नहीं होता है, लाइलॉन के जैसा होता है। ठीक है, लाइलॉन तो पहचानते हो ना क्या होता है, वो भी यार तुम जिसके बाद। ठीक है, तो लाइलॉन का हो सकता है, और मशीन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिस्टर के झंडे बन सकते हैं। दूसरी चीज, मशीन के भी झंडे अब बन सकते हैं। लेकिन 2002 में ये बात बोली थी कि मशीन के नहीं बनेंगे, लेकिन 2021 में बोला कि अब मशीन के झंडे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही ये बात ध्यान रखना भैया कि 19 जुलाई 2022 के पहले तक झंडा सिर्फ दिन में फहराया जा सकता था। दिन में मतलब सूरज उगा तो झंडा आप लहरा दो, वापस सूरज डूबा तो झंडा वापस उतार के घर में रख लो। ये काम था अपना सिस्टम। ठीक है, लेकिन अभी 19 जुलाई 2022 में ये बोल दिया कि आप दिन में, रात में, तुम्हारा मन पड़े जब झंडा फहराओ, कोई दिक्कत नहीं, पर सम्मान के साथ। ज्यादा लूलापाटे पड़े तो वहीं आके कनपटे साठ होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और साथ में एक बात बोल दी भैया कि ठीक है 24 घंटे आप झंडा फहरा सकते हो, लेकिन साथ ही साथ एक बात और कर सकते हो, वो ये कि आप अपने घर पे भी झंडा टांग सकते हो। तो देखा जाए तो पहले झंडे का जो नियम था 19 जुलाई के पहले थोड़ा सा कठोर था। ठीक है, अब उसको और आसान कर दिया। तो बिल्कुल आप जो भी अपना तिरंगा, राष्ट्र जो भी क्या अपना राष्ट्रीय तिरंगा, उसको घर पे टांगो, और क्या शान से, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं तक। तो कुल मिला के अभी हाल ही में 2 सुधार हुए हैं। 2 सुधार कौन कौन से भाई साहब? एक तो 24 घंटे आप तिरंगा फहरा सकते हो, दूसरा अपने घर पे तिरंगा टांग सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नियम जो पहले से चले आ रहे हैं, और जो नॉर्मली किसी को नहीं पता रहता। मेरे को वीडियो चक्कर में मालूम पड़ी, नहीं मालूम थी। हाँ, झूठ बोल दूं उससे क्या, ऊपर नहीं मालूम थी, वीडियो चक्कर में मालूम पड़ी भैया, सीधी बात। पर भैया आप तो यूं कह रहे थे कि कुछ लोग ही गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकता। हाँ, तो नहीं लगा सकता तो मैं बताता हूं कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। पर भैया तुमको कैसे मालूम कि राष्ट्रपति लगा सकता? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में लिखा है भैया सारी चीज की, कौन लगा सकता कौन नहीं लगा सकता। तो वहां जाके पढ़ लेना। फिर भी मैं बता दूं कि राष्ट्रपति लगा सकता अपनी गाड़ी पे झंडा, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम जी, पीएम जी, मंत्री जी जितने भी हैं सारे, वो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य की विधायी सभा जितने हैं उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी,
और साथ में ही ये याद रखना कि मुख्य न्यायाधीश भारत के और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज है ये सब लगा सकते हैं अपनी गाड़ी पे तिरंगा, और कोई नहीं लगा सकता भैया। क्लियर सुन लेना, कई के दिन लूला पाटे में कनपटे में पड़े, अपने से मत कहना, ठीक है। एक नियम तो ये है। दूसरा नियम ये भैया कि एक डंडे पे आप एक ही तिरंगा टांग सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर भी एक टांग दे एक इधर टांग दे, दो नहीं, एक डंडे पे सिर्फ एक तिरंगा, ठीक है। तो ये एक रूल है, याद रख लेना। अगर दो टांग दी तो ये तिरंगे का अपमान हो जाएगा, और अपमान हो जाएगा तो जब उमा भारती जी जो अपनी सीएम थी, जब उनपे केस हो गया तो फिर अपने जैसे तुच्छ प्राणियों को तो कनपटे साट करेंगे सीधे डायरेक्ट आके। तो उस हिसाब से देख लेना यार भैया, यार तुम्हारे हिसाब से। पर भैया हम लगाएंगे ही नहीं, हाँ हम एक पे दो तिरंगे लगाएंगे नहीं, हम एक ये लगा देंगे, एक बगल में लगा देंगे। मान लो बगल में तुमने कहीं कब लगा दिया दूसरा, तो याद रखना कि अपना भारत का जो झंडा है वो ऊपर ही रहना चाहिए हमेशा, उसकी बराबरी पे भी दूसरा झंडा नहीं आएगा, वो बराबरी के साथ ऊंचा तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। बराबरी पे भी अगर रख दिया तुमने दोनों झंडे को, एक भारत का और एक दूसरा कहीं का रख दिया, तो ये तिरंगे का अपमान समझा जाएगा, और अपमान में फिर कनपटे साट होंगे, फिर मत कहना, सीधे। तो ये भैया ये वाली जो बात है ना, ये याद रखना कि तिरंगा ऊपर और ये नीचे होना चाहिए, हाँ। और अगर ऐसा गड़बड़ तुमने करा तो ये अपमान हो जाएगा, और अपमान बिल्कुल सहन नहीं होगा, अपमान के चक्कर में कनपटे साट होंगे, फिर मत कहना अपने से। इसके अलावा और भी नियम है, और ऐसे नियमों में आप अपने जैसे लोग जेल जाए या नहीं जाए, अपने पे केस हो नहीं हो, लेकिन बड़े लोगों पे होता है, हाँ, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाते, जरा सी देर लगती, और अपने जैसे को घर वाले नहीं पूछ रहे हैं तो अपन हाईलाइट कहां से होंगे, तो ठीक है। लेकिन फिर भी याद कर लो, हो सकता तुम कल को प्रधानमंत्री बन जाते, याद रखना, नहीं तो वहां की जगह भी चुटुक चाले करो। तो जो टेबल रहती है, टेबल, हाँ टेबल, उस पर भी आप झंडे को बिछा नहीं सकते। जैसे प्रेस करने के लिए अपन कुछ भी कपड़ा बिछा प्रेस कर लेते, तो वैसे वो टेबल पे बिछा के ऐसा नहीं बिछा के उस पर सामान धर लिया, ये तिरंगे का अपमान है, और अपमान पे सीधे समझ जाओ, ठीक है भाई साहब। हम ऊपर टेबल के ऊपर बिछाएंगे ही नहीं, हम जो टेबल के आगे ऐसे लगा देंगे, तो वहां की जगह भी कनपटे साट होंगे, वहां भी नहीं लगाना है, वो भी अपमान है तिरंगे का, वहां नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसके अलावा और 15 अगस्त पे मैंने देखा कि बहुत लोग तो ऐसे तिरंगे कलर के कपड़े पहन लेते हैं, क्या कर लेते, तो याद रखना ये रूल है, बिल्कुल बहुत तरीके से कनपटे साट होंगे कि आप ये कमर के जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसमें भले तिरंगे वाली शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, कुछ भी पहन लो, पर इसके जो कमर के नीचे का हिस्सा, उसमें तिरंगे की डिजाइन नहीं डालनी है अपने को, उसकी कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते आप। क्या हो जाएगा, तिरंगे का अपमान हो जाएगा, और 3 साल की जेल हो सकती है, और जो जुर्माना लगेगा गरीबी में गिलाट हो जाएगा वो अलग, तो वो नहीं कर सकते आप भैया। और इसके अलावा जो जैसे आपने देखा होगा अमेरिका के झंडे चड्डी बनियान पे छपरे, रुमाल पे छपरे, ये काम इंडिया में नहीं होगा, ठीक है। आगे बात समझ, बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये जो झंडे पे मतलब चड्डी बनियान पे अपन झंडे छाप रहे हैं, ये काम ये इंडिया में होता नहीं और होगा भी नहीं, ठीक है। तो होना ही चाहिए ये काम तो, और ये अपन भी ध्यान रखना, नहीं तो अपनी कंपनी खोल के बैठ के झंडा छाप दिया, कनपटे साट होंगे, कंपनी बंद होगी जो अलग। और बहुत बार आपने देखा होगा राष्ट्रीय ध्वज जो रहता है अपना तिरंगा, उसको मतलब जैसे बहुत जवान शहीद होते हैं, जवान शहीद होते जब उनको ऊपर लपेटा जाता, तो वो अधिकार सिर्फ जवानों का है, जवानों का, और जैसे कि राष्ट्रपति जी हो गए, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी हस्ती होती है, ठीक है, इनका, और किसी का नहीं है। नहीं तो अपने गांव का सरपंच लड़क गए भैया, सरपंच के ऊपर जाके बिछा दिया, कहीं नहीं बिछा दिया, ये सिर्फ जैसे राष्ट्रपति हो गए या जवान, ये जो चीज है ये अलग ही लेवल होता है भैया इनका, तो ये उन लोगों से कोई कंपेयर नहीं कर सकता, तो ये उन लोगों के लिए है, सिर्फ उनके ऊपर वो बिछाया जा सकता, बाकी और किसी पे नहीं बिछाया जा सकता। और मान लो तुमने तुम्हारे सरपंच के यहाँ या तुम खुद नेता बने और तुमने ऐसी हरकत करी, तो फिर क्या होगा, कनपटे साट होंगे, और क्या होगा। और इसके अलावा आप झंडे पे कुछ लिख नहीं सकते, हाँ बिल्कुल भी, अगर झंडे पे आपने कुछ लिखा तो आपको होगा कुछ नहीं, ये बात मैं मानता हूं, जब तक कुछ नहीं होगा जब तक आपकी शिकायत नहीं होगी। बट मान लो कि आप कुछ अच्छे पद पे और आपने कुछ लिख दिया और आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी, तो भले सरकारी नौकरी हो तो उसमें भी जा सकती है, वो जाए नहीं जाए अलग बात है, बट रिस्क रहता है, तो आप कुछ लिख नहीं सकते और लिखना भी मत, ऐसी हरकत, गिरी हुई हरकत करनी भी नहीं अपने को। दूसरी बात, एक और नियम है कि झंडे में कुछ बांधा नहीं जा सकता, झंडे को कुछ बांधने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। पर भैया बहुत बार तो हमने देखा 26 जनवरी में झंडे में फूल बांध के उसको गुच्छा बना, ऊपर आप ही नेताजी आते ऐसे करते हैं, तो वो कर सकते हैं, हाँ सिर्फ फूल पत्ती, ठीक है, और वो झंडे के सम्मान के लिए कि झंडे से फूल बरसेंगे, बाकी और तुम लूला पाटे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं टीवी मान ली झंडे में ले जा रहे सुधराने, वहां की जगह फिर कनपटे साट करेंगे लोग जो अलग, और सरकार करवाएगी जो अलग, ठीक है। तो मैंने ये तो बता ही दिया कि कौन लोग अपनी गाड़ी पे झंडा लगा सकते हैं, सिर्फ जो लिस्ट बताइए वही लोग लगा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति ये लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं लगा सकता। लेकिन बहुत लोग अपनी पिकअप पे ऐसे करके झंडे को बांध देते आगे, तो वो काम भी नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा कोई किया और कोई पकड़ा गया, इन्हीं में से कोई सा भी रूल तोड़ा उसने, तो उसको बाकायदा 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा। और इसके अलावा भी नियम हो सकते हैं, मैंने सिर्फ कुछ ही नियम बताए यहाँ पे, क्योंकि मैं सारे नियम अगर बनाने बैठा ना यहाँ पे तो वीडियो की जगह पिक्चर बन जाएगी, तो पिक्चर बनाने के मूड में अपन अभी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो है, अब वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, किसी कोई समस्या आपत्ति हो तो कमेंट करो, बिल्कुल बैठ के सुलझा लेने, कोई दिक्कत नहीं है। और धन्यवाद इतना झल्ले इसके लिए, और क्या।